हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाजी। जी, जी, नमस्कार, बताइए। बताए वो सफेद दाग है हमारे 15 साल, लगभग 15-16 साल से है। कितना उम्र कितना है आपका? उम्र 23 साल। उम्र 23 साल है हाँ। और 15-16 साल से है। हाँ, 15-16 साल से है और शुरू से ही मतलब इलाज चल रहा था अलग अलग जगह से। अच्छा, और शुरू कहाँ में स खाए। कहाँ से बोल रहे हैं? हम समस्तीपुर बिहार से। इतनी कम उम्र में इतना सफेद दाग कैसे हो गया? वो हमारे मतलब दादी को भी था और अच्छा, दादी के बाद हमारे बुआ को हुआ हुँ, और हमारे न माता पिता में से किसी को नहीं था, दादी को केवल था। और दादी के बाद हमें लगभग लगभग 7-8 साल के थे उस समय से पैर में एक जगह दिखा और वहां से फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा जी। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। लेकिन उस समय आपका कुछ तबीयत खराब था क्या? नहीं, तबीयत सफेद वगैरह कुछ। सफेद दाग तो ज्यादातर जिनको पेट की समस्या रहती है, पेट की बीमारी रहती है, जिनका हम्म। पेट साफ नहीं होता है, ठीक है? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं था। उन्हीं को विरुद्ध आहार अगर कुछ खाते हैं, जैसे मांस खाते हैं और उसके साथ में डेयरी प्रोडक्ट वगैरह कुछ ले लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट होता है। और भी कई सारी चीजें हैं, घी है, घी के साथ में मतलब दूध के साथ में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट दूध का नहीं लेना चाहिए, नहीं, ठीक है? वो सब तो नहीं। खाना में तो सब दिन परिवार के साथ ही जो घर में बना वही खाते हैं। और एक ये है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है लोगों में, तो वो कहीं हो भाई सकता है जेनेटिक इससे। जेनेटिक तो है ही इफेक्ट, लेकिन जेनेटिक का अटैक किसको करता है? जिनकी पाचन संबंधित गड़बड़ियां हो जाती है या जिनको कुछ समस्याएं शारीरिक रहती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। हाँ, ऐसा इम्यूनिटी तो जरूरी नहीं कमजोर। है, ऐसा इम्यूनिटी तो जरूरी कम। नहीं है कि भाई ये जेनेटिक है उनको था तो आपको कंपलसरी है होना, हाँ कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपका तबीयत थोड़ा कुछ खराब रहता है तो उस समय वो वाला जो डीएनए उनसे आप में आया था ना, हम्म। वो जीन जो आया था जिसको जेनेटिक बोलते हैं, तो वो हाँ। आपके इसमें हावी होने लगता है, ठीक है? अच्छा। हम्म। हाँ, उसका अपना एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो वैसे मांस मछली तो जब शुरू में हुआ था, जब हम 8-10 साल के थे, तो उसी समय एक वैद्य जी के पास गए थे जो तेल दिए थे लगाने के लिए। तो मांस मछली तो उसी समय से बंद है। लगभग हम 15 साल से खाते भी नहीं है, 10-15 साल से। अच्छा, वो बंद करा दिए थे तो उसी समय से बंद, एकदम साफ बंद है, एक दिन भी नहीं। और अब तो इच्छा भी खत्म है वो सब चीज का। ठीक है। तो मांस मछली तो खाते ही नहीं है। हाँ और जी। और दवा जो है उस समय से लगातार मतलब अलग अलग जगह से दवा अपना यूज करते आ रहे हैं। शुरू में मुजफ्फरपुर से खाए, अपना अंग्रेजी में दवा खाए। हॉस्पिटल में वहाँ बागची का चूर्ण देता था जो रात को फुलाने के लिए देता था, और सुबह में उसका पानी पीने पीने के लिए बोलता था, और अंग्रेजी दवा कुछ देता था। बाउची चूर्ण कितना समय खाए थे? लगभग एक आध साल खाए नहीं, उसका पानी पिए, रात भर फूलने के लिए रख देते थे और सुबह में पानी पीते थे। हम्म। तो वो मुजफ्फरपुर से चला था। उसके बाद इधर अपने नजदीक में एक और वैद्य जी थे, वहां से भी खाए, तो वो नेपाल की तरफ से कुछ लाते थे। एक पेस्ट देते थे बनाकर लगाने के लिए, वो लगाते थे, और खाने में वो एक पुड़िया में बांध के अपने से बनाते थे दवा। 3-4 रंग का मतलब जड़ी बूटी से वो खाते थे। वो भी 2-3 साल खाए। वहां से मतलब जब तक दवा चलते रहता है तब तक मतलब कंट्रोल रहता है, जितने पर रहता है उतने पर रुक जाता है। और अच्छा, दवा बंद होता है तो फिर मतलब 6 महीना बाद धीरे 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 हल्का हल्का का बढ़ने लगता है। अच्छा जी। और बीच में एक बार अभी 2 साल 3 साल पहले गए थे दिल्ली भी, वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल है वहाँ। वहाँ गए तो वहाँ 2-3 महीना ही कराए, लेकिन वहाँ जाने के बाद और मतलब बढ़ने ही लगा, अंग्रेजी ही दवा दे रहा था। कोई सुधार नहीं बुझाया तो वापस चले आए वहाँ से। अच्छा, तो फिर यहाँ अपने नजदीकी में समस्तीपुर गए पतंजलि में, वहाँ से भी लगभग साल भर खाए, एक वैद्य जी थे वही दे रहे थे। तो उसमें भी मतलब उतना कोई फर्क नहीं बुझा। वहाँ एक मतलब पाउडर देते थे, वो गौमूत्र में मिलाकर लगाने के लिए, और खाने वगैरह वाला मिलता था। हम्म।
वो सब भी किए लगभग साल। कहीं भी दवा खाए हैं तो साल 2 साल 3 साल से कम नहीं खाए हैं। एक केवल दिल्ली वाले में ही बढ़ने लगा तो वहाँ 3 महीना में छोड़ दिया। अच्छा। ज्यादातर ज्यादातर आयुर्वेदिक में ही खाए हैं। और सबसे लास्ट में अभी 2021 से 24 तक खाए हैं। एक नजदीक में ही होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के प्रोफेसर थे, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी थे, तो वही वैद्य जी से उन्हीं से खाते थे, तो कंट्रोल था, आराम भी था। और वो तो गुजर गए, वो बहुत 93 साल के थे तो वो गुजर गए, तो लगभग 6 महीना से दवा बंद है। तो जब उनसे शुरू किए थे ना, तो वो भी आप जैसे बताते हैं नमक नहीं खाने के लिए, वो भी मना किए थे। तो हम्म 15-20 दिन नमक नहीं खाए, शरीर में मतलब बहुत अजीब कमजोरी सा शरीर मतलब थरथराने लगा था। तो उनसे पूछे तो बोले नमक बदल दो, नमक बदल करके खाने के लिए बोले, जैसे सेंधा और ये काला वाला बोले खाने के लिए, हम्म हम्म व्हाइट नमक बोले बंद कर देने के लिए। हम्म कमजोरी दिमाग से आती है, पहले ये वाला माइंडसेट हटा हम्म। देना है। अच्छा। अभी आप इतना समझिएगा कि आपने इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हॉस्पिटल सबके पास गए, हम्म। तो आप मेरे पास क्यों फोन किए? मेरे तो से क्यों आपका परामर्श ले रहे हैं फिर? आप तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाके आए, मिल के आए, नहीं, बात बड़े करके बड़े। आए, इलाज भी करके आए। हाँ, वो तो अपने तरफ से हम अपना कोशिश किए, जो हमें सही लगा। आपका देखे तो सोचे एक बार बात कर लेते हैं आपसे भी, जो बताइएगा वो करेंगे, क्योंकि अब तो हालांकि कहीं उतना नजर नहीं आ रहा, हम तो सब कुछ करके थक चुके हैं। आप में देखे, आप बता रहे हैं मतलब काफी सारा चीज बता रहे हैं करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कुछ मतलब बहुत सारा चीज छोड़ने के लिए, परहेज करने के लिए। अरे भैया, जब तक परहेज नहीं करेंगे तब हाँ। तक बीमारी जड़ मूल से नहीं ठीक होगा। दूसरी बात ये है कि आपको ही संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई ये गड़बड़ी जेनेटिक तो है, ठीक है, हम्म। लेकिन वो कम से कम नाम मात्र रह जाए, ठीक है, हाँ। थोड़ा बहुत रह जाए, इतना हाँ। क्यों बढ़ रहा है? ठीक है। हाँ। तो इसमें ज्यादातर व्यक्ति, मैं आपकी एक एक गलती अभी गिनाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा, क्या ऐसा है आपको समझ में आएगा। जी। ठीक है, कुछ चीजें तो हमारी तरफ से मैसेज गया रहेगा, जो सफेद दाग के लिए मैसेज जाता है कि भाई हम्म। जिनको समस्या है उनको क्या क्या हाँ। बंद करना है। अच्छा। ठीक है, कुछ जी। चीजें तो आपको गई है, जिसमें मुख्य रूप से चीनी है, नमक है, मैदा हम्म। वाली चीजें हैं, या कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जो सफेद चीजें, जैसे सफेद नमक हो गया। हम्म। ऐसे तो नमक मैं सब में बंद करवा देता हूँ, किसी को इच्छा रहते थोड़ा बहुत खा लो कभी काल, पर अच्छा। आदत मत लगाओ। ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ। बाजारू फूड एकदम बंद। क्या हाँ। ऐसा रहा इस समय? हाँ, ये सब तो चलते रहा, लेकिन कंट्रोल में रहा है, उतना कोई खास बात नहीं रहा। कंट्रोल का नहीं है, एक दिन का खाया हुआ कोई हाँ। भी जहर, कोई भी चीजें आप खाते हैं तो कम से कम 21 डेज आपके शरीर में वो घूमता है। आप सोच रहे हैं अरे हमने तो हफ्ते में एक ही बार खाया, हम्म। लेकिन आप उसका सर्कल चेक करो, हफ्ते में एक दिन भी खाएं तब भी वो 21 डेज आपके बॉडी में मिनिमम डिपॉजिट रहेगा, वो उसका अंश। अच्छा। ठीक है। हाँ। आप 15 दिन में भी एक बार खा रहे हो अगर कुछ भी गंदा चीज, कुछ हम्म। भी फास्ट फूड, वो शरीर जी। के अंदर डिपॉजिट रहेगा। मैं क्या सिखाता हूँ ये समझना बड़ा जरूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक, और आप 1000 डॉक्टर बदल दो, बीमारी हम्म। ठीक नहीं होगी। अपना डॉक्टर स्वयं बनो। ठीक है। जी। जी। हम क्या सिखा रहे हैं वो समझ लो। नहीं जी। समझोगे, आप हमारे यहाँ से दवाई लो, आप दुनिया भर के कहीं से भी दवाई लो, गंभीर रोगी केवल दवाई के भरोसे कभी नहीं ठीक हो सकता है। अच्छा। हाँ, जब तक संकल्प शक्ति स्ट्रांग न हो, मन को एकदम स्ट्रांग करना है, और एक एक चीज नोटिस करना कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। जीवन जीने के लिए फ्रेश हवा, फ्रेश पानी, फ्रेश भोजन, ठीक है, ये 3 चीज चाहिए। उसके बाद फ्रेश इन्वायरमेंट भी रहे आपका आसपास में, जहां निगेटिविटी बहुत ज्यादा ना रहे। जैसे। जैसे जहां पे मन शांत रहे।
अच्छा। हवा पानी तो शुद्ध चाहिए, भोजन तो शुद्ध चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कहीं पे आस पड़ोस में रोज झगड़े हो रहा है तो आपके कान में वो आवाज तो जा रहा है ना। हाँ, रोज तो नहीं, लेकिन अब महीने सप्ताह में तो गांव में रहता हूँ, तो वो सब तो नॉर्मल है। हाँ, तो उसको इग्नोर करना है। अगर आप हाँ, वहां पे रहना मजबूरी है तो उसको इग्नोर कर देना है। हाँ, वो तो इग्नोर ही करते हैं, उसमें कोई अथी नहीं। हाँ, वो कान में आएगा, दिमाग में घुसेगा, वो हम्म। निगेटिविटी वो शरीर के अंदर घूमते रहेगा। ठीक है, बार अच्छा। बार। तो हाँ। ऐसी कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं भरना है। जैसे आपका एक मोबाइल है, मोबाइल हम्म। के अंदर एक स्टोरेज है, जी। 64 GB है, 128 GB है, या 256 GB है, 512 GB है। एक स्टोरेज उसमें बना हुआ रहता है कंपनी द्वारा ना। जी। जी। अब उस स्टोरेज में आप अच्छी चीजें भी भरो, चाहे गंदी चीजें भरो, वो तो स्टोर भर रहा है ना। हाँ, हाँ, वो तो भरे। लेकिन अगर आप गंदी चीज निकाल दो तो वो स्टोरेज खाली रहेगा, वहां पे अच्छी चीजें भर सकते हो ना। हम्म। ठीक है, जी। इसलिए अपने दिमाग में मेरी बातें बहुत गहराई से बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ही बार समझाऊंगा मैं। जी। जी। ठीक है, बहुत जी। गहराई से समझिएगा। आपके शरीर के अंदर भी गलत चीजें ना जाए, आपके मन के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी गलत चीजें ना जाए। जी। ठीक है, गलत में बहुत सारी चीजें हैं। गलत तुम्हारी आदत भी है, जो तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो कि नहीं। जी। जी। ठीक है, कि हस्त मैथुन करते हो, कि संभोग करते हो, कहीं चक्कर चल रहा है, ये भी एक नहीं। समस्या है। जी। हाँ, धातु छीड़ हो जाएगा, समस्या कभी ठीक नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का जी। पालन बहुत जरूरी है। जी। ठीक है, जी। करोगे, जब अच्छे से नियम पालन करोगे, क्यों नहीं हाँ। ठीक होगा भाई। ब्लड प्यूरिफाई करो, ब्लड सफाई हो जाएगा। ये तो ब्लड की बीमारी है, पाचन तंत्र के बाद ब्लड में इंफेक्शन होता है इसका। ठीक है, लिकोडर्मा, सफेद दाग, या A to Z कोई भी बीमारी, ज्यादातर ब्लड संबंधित ही रोग है सब। ठीक है। पाचन तंत्र में दिक्कत हमको मतलब हमेशा अक्सर रहता है, भूख मतलब बहुत कम लगता है। हाँ, तो आपको तो ये पहले भी बोला मैंने ना, शुरुआत में ही हम्म। बोला कि हाँ। भाई जिसकी पेट की गड़बड़ी रहती है उसी हम्म। को ये रोग अटैक करता है, उसी को समस्याएं अनेक आता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सफेद दाग वालों को, क्योंकि हजारों पेशेंट को डील किए हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, इसलिए हाँ। आपको बता रहे हैं। नहीं सुधार करोगे, दवाई कभी किसी को जीवन भर स्वस्थ ही नहीं कर सकता है, कोई भी दवाई ले लो। पेट को हम लेकिन मतलब। अगर आपका नियम परहेज अगर सही है, बिना जी। दवाई के ठीक हो जाओगे। ये पेट का मतलब समस्या हम ऊपर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे भूख कंट्रोल कम नहीं लगता है। करना है, आपको एक पूरा चार्ट भेजा जाएगा, जी। उसको पढ़ना है, उसको पालन करना है, और जी। घृणा नहीं करना, उससे बहुत मन से प्रसन्न होकर के करना है। अच्छा। हाँ, एक मतलब छोटा सा 1% भी घृणा ना हो, ऐसा जी। जी। माइंडसेट बनाना है। क्योंकि ये भाई बीमारी तो ठीक नहीं होने वाली है। आपने इतने साल इलाज कर लिया है ना। अगर हाँ, हाँ। मेरे माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, आपको कुछ उम्मीद लगी है कि जी। भाई जी। धीरज भाई वैद्य जी जो है सिखाते हैं लोगों को, इनसे ठीक हाँ। हो जाएगा, तो आप समझ के चलिए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैद्य किसी को जीवन भर नहीं ठीक कर सकता है। गंभीर बीमारी जी। को केवल दवाई जी। नहीं ठीक कर सकती है। जी। दवाई तो एक बहाना रहता है सपोर्ट के लिए, लेकिन मेन जो आपका भोजन है, जो आपका पानी है, जो आपका सही इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हाँ, आपकी हाँ। मानसिक स्थिति है, ठीक है, किस प्रकार जी। का माइंडसेट आपका बना हुआ है, ठीक है, किस प्रकार की हवा है आपके यहाँ पे, अच्छी या खराब, ठीक है, जी। इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दवाई तो आप आधा गोली, एक गोली, आधा चम्मच, एक चम्मच, 2 चम्मच खाओगे, खाना तो इतना, पानी तो इतना, हवा तो इतना ले रहे हो ना, कितना कितना हाँ, ले रहे हो, हाँ। उसमें कहाँ पता चलेगा। और गंभीर समस्या में इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, मैं किसी को गारंटी इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये गारंटी वाला ऑप्शन ही नहीं है। वो तो अपने आप पर निर्भर ये करता है कि कैसे। आपके ऊपर, मैं यही पूछ रहा हूँ भाई, आपको रोगी किसने बनाया।
वो भी तो खुद ही बना एक तरह से। ठीक है। देखो, जी, अगर नहीं समझोगे भाई, जी, आप जी, डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल भटकते रहो, कोई जी, दवाई ऐसी बनी नहीं है किसी को जो परमानेंट बीमारी को जड़ मूल से ठीक करके रखे। अगर आपका जड़ सही नहीं है तो जड़ मूल से कोई बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। इसलिए नियम परहेज बड़ा जरूरी है। रोग के अनुसार नियम परहेज बहुत जरूरी है। ठीक है। जी। हाँ, पालन करोगे, आपको जरूर लाभ दिखेगा। हाँ, समय लग सकता है क्योंकि पुरानी हो गई है बहुत बीमारी। ठीक है। हाँ, उम्मीद हाँ, नहीं छोड़ना है। ठीक जी, है। उम्मीद मत जी, छोड़ना। और समय समय पे गाइड किया जाएगा। समय समय जी, पे जो चीजें रहेगी आपको बताई जाएगी उसमें। ठीक है। हाँ, आप हाँ, पालन करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है। जी। हाँ, पेट की क्या गड़बड़ी रहती है आपकी, बताइए। मतलब वैसे अक्सर तो नहीं, लेकिन बराबर मतलब खाना भूख कम लगता है। बस यही हाँ, एक दिक्कत है। क्या काम क्या करते हो? काम तो अपने घर पर ही रहता हूँ, कंप्यूटर पर काम करता हूँ, ऑनलाइन कुछ कुछ। कंप्यूटर पे ऑनलाइन काम करते हो? हाँ, ठीक है। और घर गांव में है? हाँ, गाँव में ही। ठीक है। भोजन का रूटीन क्या है सुबह से रात तक का? एक बार सुबह लगभग 9-10 बजे, और फिर शाम में 6 बजे 7 बजे, जब खाना बन जाए घर में। बस दो देखो, टाइम। एक स्वस्थ व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति में कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। जी, अब आप बताइए, अभी इतने साल से आप दवाई कर रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा परहेज तो बता दिया रहेगा कि अरे भाई ये मत खा लेना। हम्म, लेकिन जो खाना आप खा रहे हो हाँ, और वही खाना घर वाले खा रहे हैं, घर जी, वाले रोगी नहीं है, वही खाना खा रहे हैं। आप हम्म, रोगी हैं, आप भी वही खा रहे हैं, तो जी, डिफरेंस कहाँ पर है? रोगी का भोजन अलग चाहिए। अच्छा, हाँ, रोगी का टाइमिंग अलग रहेगा। ठीक है। रोगी का भोजन भी अलग रहेगा, रोगी का टाइमिंग अलग रहेगा, रोगी का पानी अलग रहेगा। ठीक है। रोगी पानी। का पूरा व्यवस्था उसको अपने शरीर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तब उम्मीद करोगे भाई गंभीर बीमारी ठीक होगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई मिरेकल नहीं है कि आपको यहाँ से वैद्य जी कुछ जादू कर देंगे ठीक हो जाएगी पुरानी नहीं, नहीं, बीमारी। हाँ, वो बात तो नहीं इम्पॉसिबल है। है। ठीक है। हाँ, वो तो है। हाँ। ठीक है। तो जी, इसलिए आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। इतने समय से आप दवाई तो किए, जी, लेकिन जी, भोजन वो जो स्वस्थ व्यक्ति खा रहा है वही रोगी व्यक्ति खा रहा है। तो हाँ, क्या हाँ, वो डिफरेंस है उसमें? वही टाइमिंग पे भी वही खा रहा है, क्या डिफरेंस है? तो पाचन की घर गड़बड़ी आपकी है। आप बता रहे घर हो में भूख नहीं लग रहा है, बिना घर भूख। में सुनो घर पहला, में रह जी, बात जी, घर का नहीं है, बात यहाँ पे रोगी की बात है। घर से जी, मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा, भाई, रोगी व्यक्ति का नियम अलग रहेगा। वो रोगी खुद बनाए या उनके घर वाले बनाए। अच्छा, ठीक है। जी, बिना भूख के भोजन करना वो ऐसे ही जहर है। अब कितने साल से आप कर रहे हो सोचो। हाँ, वो तो है। बिना भूख भूख के भोजन अगर आप कर हम्म, रहे हो तो ये समस्या है। सेकंड पार्ट ये है कि कंप्यूटर वाला काम भी आपके लिए बीमारी है, अच्छा, क्योंकि वो स्क्रीन की रेडिएशन, इंटरनेट की रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अच्छा। अब बताइए, अब एक नॉर्मल व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति में कहाँ डिफरेंस हुआ आपका? वैसे ये दिनचर्या। नहीं समझोगे भाई ना। देखो, हम्म, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम भी काम किए हैं। हॉस्पिटल जी, जी, इसीलिए छोड़ करके हम सिखा रहे हैं लोगों को, भाई जी, सीख लो। जिनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है। जी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे एक दिन 10 से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपया लिया जाता था एक हम्म, व्यक्ति का, तो हम्म, भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो ठीक है। सकती होती थी। क्यों? क्योंकि गंभीर रोगी का अपना भी उसको जी जान लगा करके नियम पालन करना पड़ेगा।
ये समझ भरना पड़ेगा कि एक रोगी व्यक्ति का खाना और एक स्वस्थ व्यक्ति का खाना डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? वो तो होना चाहिए। तब बताओ कैसे होगा? कैसे बीमारी ठीक होगा? अगर डिफरेंस नहीं करेंगे आप, तो बीमारी कैसे ठीक होगा? समझ में आ रहा है? जी, समझ तो रहे हैं। हाँ, अगर समझ में आ रहा है, आप पालन करिए। मैं आपको एक डाइट चार्ट आपको भेज दे रहा हूं मैं यहाँ से, आप उसको पालन करना है। कम से कम 3 महीना तो मिनिमम पालन करना है। ठीक है? पालन जी भेजिए। उसमें ये मतलब काम करते हैं, उस पर भी कोई कंट्रोल करना होगा। काम जो है आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा चाहिए। जब अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहेगा तब हाँ। भूख कस के लगेगी। जब भूख कस के लगेगी और खाना खाएंगे तो खाना पच जाएगा। पचे हुए खाने से रस अच्छा बनेगा, पाचक रस अच्छा बनेगा। अगर हम्म, पाचक रस अच्छा बनेगा तो दूसरी जो धातु होती है रक्त, जी रक्त अच्छा बनेगा। जब खून अच्छा बनेगा तो मांस अच्छा बनेगा। आपके रोग कहाँ पर है? स्किन पे, मांस पे जी, है। मांस पर ठीक है? तीसरा स्टेशन। हाँ, मांस। उसके बाद आपका आ जाता है अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है? जी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये होती है सप्त धातु। अच्छा। आपका धातु बिगड़ गया है। ठीक है? बहुत हाँ। गहराई से समझना है। देखो, हर एक डॉक्टर का अपना एक समझाने का तरीका है। कैसे जी। लोग समझाते हैं मुझे नहीं पता। मैं, ये हाँ। पारंपरिक ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है। ये जी। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको अगर आप समझेंगे अच्छे से, हम्म, तब तो आप बीमारी ठीक करने में काम कर सकते हो। ठीक है? और हाँ। खुद को ही निर्णय लेना है। कोई घर वाला आपका नहीं ठीक कर सकता, ना ही कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है। डॉक्टर सपोर्ट करेगा। ठीक है? जी। घर जी। वाला जी। सपोर्ट करेगा, भाई तुमको क्या चाहिए हम बना के दे देंगे। हाँ। ठीक है? लेकिन तुम्हारी इच्छा तीव्र चाहिए। कोई आलस्य नहीं, कोई काम चोरी नहीं करना है, कोई ये फालतू काम नहीं करना है। ठीक है? जी। 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 हाँ, बल्कि इसके अपोजिट में, फालतू काम का अपोजिट क्या हो गया? अच्छा काम। अच्छा काम करते रहना। अच्छा काम करना है। ऐसा काम करना है जहां से लोगों की दुआएं मिले। वो दुआएं बड़ी अच्छी काम करती है। अच्छा। ठीक है? जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करो। जरूरतमंद पशु, पक्षी, जीव जंतु कोई भी है, उनकी मदद जी। करो। प्रकृति में रहने का आदत, मतलब प्राकृतिक जीवन जीने का आदत डालो। ठीक है? हाँ। हाँ। कैसे नहीं ठीक होगा यार बीमारी? क्यों नहीं ठीक होगा? लेकिन ये आपके हाथ में है। ठीक है? जी। आप किसी को दोष मत दीजिएगा कभी कि भाई ये डॉक्टर ऐसा था, वो डॉक्टर वैसा था। शायद उन्होंने बताया नहीं रहेगा, नहीं तो अगर शुरुआत से यही चीजें किए रहते थे, बीमारी ठीक हो जाती थी। इस तरीके पर से कोई नहीं समझाया रहेगा। ठीक है? जैसा मैं समझाता हूँ लोगों को। हाँ, इसीलिए वही बात है, जानकारी पर्सनल, का अभाव था। हाँ, इसीलिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के तब बात किया जाता है। भाई जिनको गंभीर रोग है वो पर्सनल अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लें। हाँ। ठीक है? जी। हाँ, एक व्यक्ति मिनिमम जब फीस भरता है तो उसको जी। जी। समझ में आता है कि हाँ उसको जरूरत है। और हमें भी हाँ। लगता है कि हाँ उसको जरूरत है, उसको चीजें बतानी चाहिए। अब बताओ, हाँ। इतनी एनर्जी मैं आपको खर्चा कर रहा हूँ अपना कीमती समय निकाल करके। जी। जी। ठीक है? तो अगर ये चीजें फ्री में तो हमने बहुत बताया है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दिए हैं। अगर नहीं, हमारे ध्यान सारे ऑडियो वीडियो देखे रहते थे तो मैं सफेद सारे दाग के तो ऊपर मैंने कई लोगों से बात करके मैंने ऑडियो डाल दिया हूँ। हाँ, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ वीडियो देखा हूँ, इसलिए सोचा अपने से बात करके और भी ज्यादा जानकारी ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग हो जा रहा है, हाँ। लेकिन आप ही को सब करना पड़ेगा। जी। ठीक है? हाँ, करेंगे तो समस्या हम्म, जरूर दूर होगा। साथ में औषधि सपोर्ट करेगा। जी। जी। हाँ। कहाँ से हैं? झारखंड में? बिहार में? झारखंड नहीं, बिहार में समस्तीपुर से। समस्तीपुर, बिहार में। आपके जी। आसपास में पता कर लीजिए, कहीं पंचकर्म की थेरेपी होती है क्या? नहीं, यहाँ नजदीक में तो नहीं होती, पटना में पता करना पड़ेगा।
आप एक बार पता कर लीजिए, अगर होती रहे तो 10 दिन, कम से कम 7 से 10 दिन जा करके एक बार शरीर की शुद्धिकरण करा लीजिए। आपके पास वहाँ व्यवस्था नहीं है? नहीं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं चला रहा हूँ इस समय, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैं लोगों को केवल सिखा रहा हूँ इस समय। आपके मतलब जानकारी में होता तो वहाँ सही से पहुँच जाते, वहाँ करवा लेते आपके संरक्षण में रह के। नहीं, नहीं, हमारे संरक्षण की बात नहीं है, आप अपने नज़दीक में कहीं पे भी आप उनको बोलिए भाई हमें पंचकर्म की थेरेपी कराना है, और हाँ, आप यूट्यूब पे सर्च करके चेक कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख हाँ। लीजिए क्या-क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा। जी। हाँ, उसमें आंतों की क्लींजिंग होती है, उल्टी करा करके जो है ऊपर की नाभि के ऊपर की क्लींजिंग उल्टी करा कर होती है, नाभि के नीचे की क्लींजिंग लेटरिन से दवाई डाल करके कराते हैं, ठीक है? अच्छा। मसाज करते हैं ऑयल से पूरे बॉडी का, उसके बाद हाँ, हाँ। स्टीम देते हैं, ठीक अच्छा, है? भाप। टॉक्सिन, गंदगी सब बाहर निकलेगा। एक बार गंदगी बाहर निकल जाएगा, फिर ये रूटीन अगर पालन करेंगे जो मैं बताऊंगा, हुँ। फास्ट काम करेगा, रिजल्ट फास्ट मिलेगा। अभी तो गंदगी भरी पड़ी है ना, हाँ, हाँ। तो अपने से क्लींजिंग होने में समय लगेगा। अगर फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, एक बार शुद्धिकरण करा लीजिए। वो पंचकर्म में तो वो पंचकर्म उल्टी की वगैरह का। पंचकर्म का सेंटर रहेगा तो भी चलेगा, हुँ। पंचकर्म का नहीं रहेगा तो हाँ, आप जो है ये करा लेना, नेचुरोपैथी का कोई सेंटर रहेगा ना, वो पता नेचुरोपैथी करना पड़े पता पता करना पड़ेगा। पता कर लीजिए। आरा कितना दूर आपके यहाँ से? लगभग 2 250 300 किलोमीटर होगा। आरा में तो एक वैद्य थे जुड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन काफी दूर है, तो उनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था शायद नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नेचुरोपैथी के और पंचकर्म दोनों का काम करते हैं, तो मिला जुला करके अच्छा था, लेकिन तो वो दूर पड़ रहे हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन वहां पे कम पैसे में काम हो जाएगा। पंचकर्म थेरेपी में बहुत खर्चा लगता है, ठीक है? अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार कराएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, हम जो खर्चा कर रहे हैं ये हमारे हाँ, हाँ। शरीर के ऊपर रियल खर्चा हो रहा है, ठीक है? वो शरीर पे लगेगा, वो चीजें महसूस होगा। एक दो वीडियो देखे थे पंच के, उसमें उल्टी वगैरह कर तो डर भी लगता है अंदर नहीं, कोई देख। डरने वाली बात नहीं उसमें है। हम्म। गंदगी जो जमी हुई रहती है हाँ, हाँ। उसको निकालने का एक प्रोसेस है वो। अच्छा। जब गंदगी निकल जाएगा, हाँ, फिर ये वाली चीजें जब प्रोसेस करेंगे तो फास्ट काम करेगा। ऐसे में क्या है, नेचुरल तरीके से सर्विसिंग करेंगे, कम से हाँ। कम 3 महीना लग जाएगा। अच्छा। हाँ, पंचकर्म में करेंगे 7 से 10 दिन में काफी हद हम्म। तक शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना औषधि चालू करेंगे और नियम परहेज पालन करेंगे, धीरे धीरे लाभ मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है? दोनों ऑप्शन बता रहा हूं आपको, अगर मिले तो कर लो, नहीं तो परेशान नहीं होना है, पहले हाँ, प्रयास कर लो। और अच्छा। याद रखना, प्रयास बहुत जरूरी है। ये हाँ। वाला मत करना कि भाई हमने थोड़ा दूर देख लिया, नहीं हुआ तो बस छोड़ दिया, नहीं, वैसे ठीक तो है? इधर नजदीक में पता जैसे एक करेंगे वो गंभीर आप। रोगी जैसे एक गंभीर रोगी रहता है, गंभीर हाँ। रोगी को किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जब डॉक्टर जवाब दे देता है, बोलता नहीं हम्म। नहीं बड़े हॉस्पिटल में जाओ, लोग हम्म। भागते हैं बड़े हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल जवाब दे दिया, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाता है। वो हॉस्पिटल जवाब दिया, मुंबई जाओ, मुंबई जाएगा वो, ठीक है? वो हॉस्पिटल जवाब दिया, विदेश जाना है, वो घर बेच करके विदेश जाएगा, अगर उसको ऑप्शन मिलेगा तो। हाँ, इसलिए वो तो मरने के कगार पे करती है स्थिति ना, आप तो फिट हो, तो आप हाँ। प्रयास आपका कभी भी ऐसा न रहे कि भाई आपने आधा प्रयास किया या 10% प्रयास किया। आपका प्रयास हर चीज में 100% अपना देना है, चाहे वो अपनी डाइट पालन कर रहे हैं उसमें 100%, चाहे हम्म। आपको कुछ औषधि बताई जा रही है तो आप कहाँ मिलेगा उसको ढूंढो, उसको ला करके प्रयोग करो, ढूंढने से मिल जाएगा, ठीक है? जी। थर्ड जो है, आपको जो थेरेपी के बारे में भी बताया गया,
उसके बारे हम्म। में पता करिए, वो भी मिल जाएगा, ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है। हाँ, ठीक है। वैसे हम पता करेंगे नजदीक में। आप डिटेल भेजिएगा, उनमें आरा वाले जो बताए उनका भी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका देखते हैं, नंबर ढूंढेंगे, मिल जाएगा तो भेज देंगे आपको। ठीक है, उनसे बात करिएगा। जी। हाँ, तो आप उनसे भी मिल करके करा सकते हैं, छोटा सेंटर रहेगा, वहां पे जा करके रुक करके करा लेंगे। कहीं पे जाएंगे हाँ, तो कहीं प्रयास नजदीक में करिए, रुक। कहीं जी। पे जाएंगे तो प्रयास करिएगा कि वहीं पे रुक जाना है 10 दिन। हाँ, वो कहीं नजदीक में रूम वगैरह लेकर रुक जाएंगे कुछ दिन। हाँ, रुक जाना है, रुक जाएंगे। वो भी वहां पे वही हल्का सुपाच्य भोजन वो बोलेंगे खाने के लिए। उस समय रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। ठीक है। तो जब थेरेपी चलेगा तो रोटी चावल नहीं रहेगा, दलिया खिचड़ी रहेगी। अच्छा। हाँ, दलिया खिचड़ी, हलवा, वेजिटेबल सूप। और खिचड़ी खिचड़ी भी तो चावल का ही बनेगा ना। चावल कम रहता है खिचड़ी में, दाल ज्यादा रहता है। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, खिचड़ी में चावल कम रहता है, दाल ज्यादा रहता है। तो वो नाम मात्र चावल उसमें डाल के प्रयोग करना है। ठीक है, चावल का माड़, दाल का पानी, ऐसी वाली चीजें लेनी है, ताकि शुद्धिकरण अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। जी। और जो डाइट आपको भेजा जाएगा उसमें भी ये लगभग यही सब रहेगा, जो 3 महीना करना है आपको। हाँ। हाँ, ठीक है। जी। तो आप पालन करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा, परेशान नहीं होना है, संकल्प ले करके ही चलना है। मन को कमजोर नहीं करना, संकल्प लेकर के चलना, क्योंकि जो समस्या है ना, वो समस्या गंभीर है। हाँ हाँ। वो हमारे बोलने से या हमारे इमोशन से हम भगवान से मना लें, या हम बहुत बढ़िया से बढ़िया दवाई दे दें, तो भी वो ठीक नहीं होगा। जब तक आपका संकल्प मजबूत नहीं रहेगा, जब तक आप नियम परहेज नहीं पालन करेंगे। ठीक है। जी जी। हाँ जी, तो इतना करिए, फिर आगे बताया जाएगा। और डाइट चार्ट आपको भेज दे रहे हैं। और जी। एक बार थेरेपी करा लीजिए, उसके बाद कुछ औषधियां यहाँ से तैयार करके भेजा जाएगा, कुछ औषधियां आपको बताई जाएगी, अपने यहाँ से खरीदना है। अच्छा। हाँ, दोनों ऑप्शन रहेगा, मतलब हाँ हाँ। 2 प्रकार का ऑप्शन रहेगा। कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा वहां से। ठीक है। अच्छा। जी। और 1 2 3 महीना आप हमारे यहाँ से चलेगा, बाकी उसके बाद अ, जो औषधि रहेगी आपको वहीं से बता दिया जाएगा, आप वहीं से खरीद लीजिएगा। ठीक है। लेकिन जी। शुरुआती दौर का जो डिटॉक्स का बाद का जो औषधि कुछ रहेगा हमारे माध्यम से जो तैयार हमने किए करेंगे, वो हम्म। आपको ज्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है। जी। हाँ जी, तो इतना शुरू करिए जो मैंने बताया अभी। और आज सुने तो आज से ही मन में ठान लेना है। अब ठीक वो है। ठीक है। आप फिजिकल वर्क बोले ज्यादा करने के लिए, वो तो कोशिश करेंगे। ये कंप्यूटर पर जो वर्क करते हैं उसमें क्या करें, उसका बता दीजिए थोड़ा। कंप्यूटर पे साफ, वर्क कम उसको कर साफ दीजिए, बन। कोई व्यक्ति रख लीजिए, अच्छा। कोई रिलेटिव रख लीजिए। क्योंकि आपको समस्या है, आप रेडिएशन में रहेंगे। ये जो आपसे बात कर रहा हूं ना, मोबाइल से बात करते करते हमारा सर पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि ये रेडिएशन है, दिमाग के अंदर घुस रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सबसे बात नहीं करता हूँ, जिनका अपॉइंटमेंट बुक रहता है केवल उन्हीं से बात करता हूँ मैं। आधा घंटा से ज्यादा हो गया आपसे बात करते हुए, जी ये जी। रेडिएशन मेरे दिमाग में घुस रहा है। ठीक है। जी। हाँ, ये जो मैं ऊर्जा निकाल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी ऊर्जा निकल रही है। हाँ हाँ। ठीक है। तो वैसे ही आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपका दिमाग, आपका मन वो स्क्रीन में घुसा रहता है, आंखों पे हम्म। लोड पड़ रहा है, हाँ स्किन पे लोड उसका आ रहा है रेडिएशन पे। ठीक है, वो रेडिएशन दिमाग में घुस रहा है, उसका निगेटिव ही इफेक्ट आएगा ना, पॉजिटिव कैसे हाँ आएगा? तो हाँ। हाँ थोड़ा सा वो। तो बदलाव करना पड़ेगा। मेन हाँ। है कि मेहनत ज्यादा करना है, फिजिकल अच्छा। एक्टिविटी ज्यादा करना है। और वो फिजिकल एक्टिविटी का मैं कुछ लिस्ट भेजूंगा, जी। उसको आप पढ़ लेना। उस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करना है, तब ज्यादा लाभ करेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ,
जो उसमें जितना एक जितना मिट्टी से जुड़े रहेंगे, जितना गाय से जुड़े रहेंगे, जितना प्राकृतिक इन्वायरमेंट जैसे जंगल वाला इन्वायरमेंट है या फिर तालाब है, पानी है, नदी है, ठीक है, उसमें स्नान करें अगर ऑप्शन मिले तो, और अच्छा काम करेगा। वही तो दिक्कत है। पीके डाइट टू आप शायद एक बार भेजे थे आपके डिटेल, मतलब देखा था मैं, तो उसमें था तैरने का व्यवस्था तो नजदीक में है नहीं, और है तो काफी गंदा पानी है, और एक है तो वाटर पार्क है तो ठीक उसमें तो है, जो केमिकल नहीं रहता नहीं, है। वाटर पार्क में केमिकल है, वहां पे नहीं जाना है। हाँ वही ना। जो जो हो पाए उतना तो करो। हाँ उतना तो कर ही लेंगे। हाँ, जो जो हो पाए उतना करो। अभी मैं एक लीवर क्लींजिंग की औषधि प्लस डाइट आपको मैं यहाँ से भेज रहा हूं मैं, ताकि उसको चालू करो, थोड़ा सा तो बॉडी डिटॉक्स हो। जी। ठीक है। और इसके अलावा शाम को 6 बजे के बाद आपका भोजन नहीं होना चाहिए। 9 बजे, 10 बजे तक, लास्ट टू लास्ट 9, साढ़े 9 बजे सो जाना है। सुबह 4 बजे उठ जाओ। 5 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे तो फाइनली उठ ही जाना है। ठीक है। हाँ तो उठ ही जाता हूँ 6 बजे से पहले ही, हर एक दिन उठ जाता हूँ 6, साढ़े 6, उससे लेट नहीं होता। नहीं, हम बोल कभी रहे कभी। 4, 4:30 बता रहे हैं। हाँ वो समझे। हाँ, हम अभी चार नॉर्मल साढ़े वैसे चार बता बता रहे। रहे हैं। छह हाँ। साढ़े छह नहीं, 4, 4:30। जी। मैक्स टू मैक्स 5। ठीक है। अच्छा। जी। रात को जब जल्दी सोएंगे तब सुबह जल्दी उठेंगे। यही है प्राकृतिक दिनचर्या। रात को नींद भी नहीं होता ना, जैसे बेड पे जाता हूँ 9 बजे 9 बजे, फिर भी 2 घंटा 3 घंटा तक मतलब नींद आता ही नहीं है। आएगा आएगा। जब टाइम बन चुका है कि क्या पता नहीं, समझ में नहीं आता है। जब जब माइंड में एक बार संकल्प ले लेंगे ना, आपकी जिंदगी नॉर्मल लोग से डिफरेंट है भाई। अभी हाँ आपको वो तो। अपनी तरीके से जीना। सब थोड़ी रोगी है, सब जाग रहे हैं, सबको जागने दो। सब हम्म। रात को 12 बजे खा रहे हैं, उनको खाने दो। सब टीवी देख रहे हैं, उनको देखने दो। आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी में फर्क है अभी। हाँ वो तो है। उनको समस्या नहीं है, समस्या आपको है ना। हाँ। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, जिनको रोग है उन्हीं के लिए नियम है। ठीक है। हम्म। जो व्यक्ति रोगी रहेगा उसी के लिए नियम रहेगा विशेष। पालन करेंगे तो लाभ मिलेगा। बस ध्यान देना कि चीनी, मैदा वाली हाँ। चीजें हाँ। हाँ। और नमक प्रयास जब रहे, बंद जब रहे। से आपका वीडियो देखा उस समय से नमक नमक कह रहे, चीनी तो मतलब बहुत कम कर दिया हूँ, जितना लेना हो ही सके नहीं उतना है। बस। एक दिन का खाया हुआ 21 डेज डिपॉजिट रहेगा, ध्यान रखना। हाँ। 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 और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी जी। हाँ। समय समय पे कुछ चीजें भेजा जाएगा और कुछ चीजें बताया जाएगा, दोनों मिलाकर के करेंगे, जरूर लाभ करेगा। कम से कम स्टॉप हो जाए, रुक जाए, फिर वो धीरे हाँ। धीरे रिवर्स होगा। अच्छा। ठीक है। जी जी। हाँ जी। तो इतना करिए, और फिर आगे जैसा रहेगा बताइएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है, लगा अभी हाँ समझ में आया नमस्कार। सब चीजें। हाँ समझ में तो आ गया। गलतियां महसूस हो रही है अपनी कि नहीं। महसूस तो हो रही है। हाँ। तो अब महसूस अगर हो रही है तो अब ठान लो उसको भाई, अभी से ठान लो। संकल्प जीवन का बहुत जरूरी है। जब संकल्प ले लेंगे तब हाँ। वो ईश्वरी शक्ति, वो प्रकृति तुमको ठीक करने के लिए ऐसी शक्ति प्रदान करेगी, बहुत तेजी से ठीक होगा। एक संकल्प ले लेना जीवन का, भाई मैं ये बीमारी से जूझ रहा हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अपने जीवन का कुछ एक अपना लक्ष्य रहेगा कि भाई हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसमें हमारा स्वार्थ कम रहेगा या नहीं रहेगा, समाज का स्वार्थ रहेगा। समाज के लिए करेंगे, समाज का स्वार्थ नहीं, समाज के लिए काम करेंगे। ठीक है। जी। वो हमारी तो इच्छा भी थी, मतलब आपसे सीख करके तो करना, लेकिन पहले खुद तो ठीक हो जाऊं उसके बाद ही कुछ हाँ, करा। तो नहीं, सोचने से नहीं होगा, इच्छा से नहीं होगा, उस पे काम करना पड़ेगा। जी। ठीक है। जब काम करेंगे तो जरूर होगा। ठीक है। हम थोड़ी पैदा होके सीख के आए, हम जी। भी तो सीखे ना।
हमारे अंदर इच्छा थी सीखने की। भाई चिकित्सा फील्ड में बहुत शोषण हो रहा है, जी जी, वो तो हो इसलिए रहा तो है। हम सिखा रहे हैं आप लोगों को ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इच्छा शक्ति तीव्र करना ही पड़ेगा और उस पे काम भी करना पड़ेगा। ठीक है? हम्म। ठीक जी। है जी, नमस्कार।